कम ला रहे। क्या तुम तैयार हो? एक इधर लाइन में आ जाओ। हे गाइज़, आज जो हो गया नवरात्रि का 9वां दिन हो गया। आपको सबको जो है नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे और मेरे पूरे परिवार के तरफ से। ये अष्टमी में हम लोग जो है काफ़ी रात में आए थे डांडिया खेलने के बाद। उसके बाद मैं पूरा किचन साफ़ करके सोई थी। फिर भी जो है वो सुबह में काम तो हो ही जाता है, तो मैं सबसे पहले आके जो है वो मतलब अपना जो काम करने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं यहाँ जो है काले चने जो है वो कुकर में डाल दे रही हूँ। दूध भी आ गया था, तो उसे एक जो है एक चूल्हे पे वो जलाया और एक चूल्हे पे जो है वो ये कुकर चढ़ा दूँगी, ताकि जो है वो चने थोड़े से जो हैं वो बॉयल हो जाए। बाकी का धीरे धीरे जो है इंतज़ाम तब तक करके रखूँगी। मैं कन्या वैसे खिला तो नहीं रही हूँ, लेकिन माता रानी ने मुझे जो है वो नन्नू से जो है नवाजा है। मतलब मेरी भी एक छोटी सी जो है कन्या है, तो उसे ही मैं उसका ही पूजन करूँगी और माता रानी का तो भोग चढ़ाऊँगी। हम लोग सब नहा लिए थे, तैयार भी हो गए थे, क्योंकि नीचे हवन शुरू हो गया था। जैसे ही हवन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है मैं नन्नू को तैयार करके जो है उसे भी जो है वो कन्या पूजन उसका कर दूँगी, क्योंकि वो अभी सोई हुई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दवा के कारण थोड़ा लेट से सोती है और उसे हम लोग जल्दी छेड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर उसे उठा दिया जाए ऐसे ना तो बहुत रोती है। मतलब आधा घंटा तो आपका उसको मनाने में ही लग जाएगा। मैं यहाँ जो है आटे मल के थोड़ा साइड में कर दूँगी, क्योंकि मैं एक ही कढ़ाई में जो है ना तीनों चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जल्दी से हो जाए और ज़्यादा जो है बर्तन को जो है वो फैलाऊँ नहीं, क्योंकि सबको समेटना भी मुझे ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँथ के साइड रख दिया। उसके बाद का जो काम था वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ मैं घी निकाल रही हूँ। ये इस डब्बे में जो है मम्मी ने जो है वो घी भेजा है, मेरी सासू माँ ने। ये साल भर में जो है वो डब्बा एक आ ही जाता है, और ये अब जो है वो खाली होने वाला। जब किसी तरह का भी पूजा वूजा होता है, उसमें अगर खाना बनाना रहता है तो यही माँ का प्यार मैं यूज करती हूँ। घी वैसे तो बाकी घी के लिए तो मैं बाहर से ख़रीदती हूँ, और जो मैं खुद जो घी बनाती हूँ वो बिल्कुल थोड़ा सा निकलता है, क्योंकि मैं गाय का दूध लेती हूँ। तो यहाँ मैं लोइया काट के रख ले रही हूँ, मतलब आटे का, कि जल्दी जल्दी जो है वो कढ़ाई जो है ना जल्दी जले नहीं, इसीलिए। तो इसे छोटे छोटे लोइया काट के रख दूँगी और तुरंत एक ही साथ मैं बेल भी दूँगी। बेलने के बाद थोड़ा थोड़ा करके जो है वो तल दूँगी एक साथ, तो अच्छा हो जाता है। आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बाद में जो है इसी कढ़ैया में हलवा और फिर लास्ट में जो है चने भी इसी में फ्राई करूँगी। तो चलिए जल्दी से जो है इन पूरियों को जो है वो बेल के रख लेती हूँ और फिर फ्राई करूँगी। अंदर में पूजा भी धीरे धीरे जो है हो रहा है। हम लोगों का जो दैनिक कार्य का पूजा होता है और माँ नवमी का वो हवन हम लोग नहीं करते हैं। जब हम लोग नवरात्रा करते हैं 9 दिन का ना, तभी वो होता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाता यहाँ पे। वैसे ही हम लोग जो है वो धूप दीप और थोड़ा सा धूमन भी जलाऊंगी अभी, तो इसलिए अब पूड़ियाँ बस हो ही गई है। ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, बस जितना हो जाए। इसे साइड करके आती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल जगह नहीं है, इतना सामान फैला हुआ है। पूड़ी करने के बाद घी काफ़ी उसमें बच गया था, तो मैं अभी उसी में जो है हलवा बना दूंगी सूजी का, ताकि वो जो है यूज़ हो जाए और अच्छा होता है एक ही साथ सारा जो है। तो एक्स्ट्रा जो मैंने है घी उसको साइड करके निकाल लिया है। बाद में अभी जो है वो मैं मतलब बनाऊंगी ना चने की भाजी मतलब वो बनाऊंगी, चना बनाऊंगी, तो उसमें यूज हो जाएगा। तो बहुत ही थोड़ा मात्रा में मैंने जो है वो सूजी भी बनाया था, और ये तुरंत बन के तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि जो है कन्या नन्नू को सुबह से ही जो है इतना कन्या का जो है इनविटेशन आ चुका है, और वो खाने वाली कुछ भी नहीं है। क्योंकि अष्टमी में भी कल वो 3-4 जगह गई थी, वहाँ से पूरा का पूरा प्लेट लेके घर वो चली आती है। तो वो अभी खपत नहीं हुआ, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए मैं बढ़ाना नहीं चाह रही थी। तो लिमिटेड ही बना रही थी, ताकि हम लोग खा ले और थोड़ा सा जो है माता जी का भी जो है वो प्रसाद भोग भी लगा लेंगे। तो चलिए बात करते करते ये हलवा भी तैयार हो गया हमारा, ये साइड करती हूँ मैं।
और नन्नू उठ के चली आई है। अब इसको जो है थोड़ा दुलारेंगे, थोड़ा सा जो है उससे थोड़ा प्यार करेंगे, तभी इसकी नींद जाएगी। और पूरा जो है वो इसकी भी हालत ख़राब हुई है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि घर में इतना धमा चौकड़ी क्यों हो रहा है, सब इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। मैंने उसे बोला कि टीवी थोड़ा सा चालू कर दो ताकि ये जो है वो थोड़ा उसमें बिजी हो जाए और मैं इधर अपना काम कर लूँ। बस हो ही गया है, बस चने को थोड़ा सा जो है वो फ्राई करूँगी, बस काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो है एक मिर्ची भी दी थी हरी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा तीखा होता है ना तो अच्छा लगता है, और एक टमाटर भी दिया था हल्का खट्टापन के लिए। साथ में एकदम सिंपल सा जो है वो मैं काले चने की जो है वो सब्ज़ी बनाऊंगी। पहले मुझे काले चने की सब्ज़ी बनाने नहीं आता था, उतने अच्छा से बनता नहीं था, लेकिन अब तो मुझे जो लगता है, मुझे खुद ही जो है मैंने खाया था ना तो मुझे बहुत टेस्ट आया था। यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम हवा में क्यों इसे चला रही हो, ये जो भी मैं जो क्रश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही करने में बड़ा मज़ा आता है और बड़ा अच्छा से जो है वो क्रश हो जाता है। ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना पड़ता। देखिए एकदम बारीक तो नहीं होती, लेकिन मस्त एकदम होता है। चलिए इसे जल्दी से भूनते हैं। और सारे मसाले मैंने जो है वो पहले ही पानी में घोल के रखे हुए। बेसिक मसाला है, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर भी कूट के ही मैंने निकाला था, और जीरा पाउडर यही दूंगी। लाल मिर्च तो मैं दूंगी नहीं क्योंकि एक मिर्ची मैं दे दी थी। और ये चना भी बिल्कुल अच्छे से जो है वो पक गया है, 3-4 सीटी हुई थी, उतने ही में मैंने उतार दिया। तो ये मस्त जो है वो एकदम जो है वो बरकरार हो गया। ये जो पानी है अभी मैंने जो मसाले वाली पानी बनाई है वो भी मैं डाल दूँगी, और ये जो है मसाला बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से जो है वो भून गई है ये भी। जैसे ही मैंने जो है वो चने कंप्लीट हुए तो मैं नन्नू को नहा के ले आई आराम से, और इसको नए कपड़े पहनाए। बड़ी मुश्किल से ये कपड़े मैंने इसे डाले हैं, क्योंकि ये फ़्रॉक जो है वो ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं उसे गीला कर दिया तो उसने छोड़ दिया। साथ ही साथ मैं माता रानी को जो है वो सजाते भी चली जा रही हूँ, और ख़ुद भी जो है वो तैयार होते जा रही हूँ। सबसे पहले तो माँ को आलता लगाया, उसके बाद फिर मैंने भी जो है वो आलता लगा लिया। और एक तो बेवकूफ़ी का काम किया, मैंने पजामा वाइट पहना था, अब तो जिधर छू रही हूँ वो लाल जो है वो मेरे हाथ में लगा हुआ था, वो भी लग रहा था। चलिए इसे पहले सजा लेते हैं। सजने में तो एकदम एक नंबर है। यहाँ देखिए सारे मैंने जो है वो प्लेट यहीं पे रख दिए, थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद ढक लूँगी। सबसे पहले तो नन्नू को एक प्लेट में निकालूंगी और माता रानी, दोनों को साथ ही में जो है वो भोग लगाऊंगी अभी तुरंत। विश्वास नहीं होगा नन्नू का। देखिए ये तो एक फैल भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, केले का धार ये भरा हुआ है, ये सब नन्नू का ही जो है वो अभी जो है रख के चली गई है। शाम को हम लोग थोड़ा जो है रामलीला मैदान चले गए थे, जहाँ दुर्गा माता का प्रतिमा उठा था। वहाँ पे बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, तो सबके पेरेंट्स जो है वो सामने खड़े थे, बाकी सब देख भी रहा था, और बहुत सारा जो है अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ माता का जो है वो बहुत बड़ा जो है पंडाल था। एक्चुअली ये बंगाली कल्चर से जो है वो फेस्टिवल हो रहा था, तो काफ़ी धूमधाम मची हुई थी और काफ़ी भीड़ भी थी, तो हम लोगों ने भी थोड़ा देखा और इन्जॉय किया। आज पूरा जो है रामायण वहाँ ख़त्म कर देना है। चलो लाइन में लग जा, इधर लाइन में। हमारी सोसाइटी में जो है वो दो तरह से जो है वो पंडाल बनी हुई थी। दोनों ही मूर्ति का दर्शन हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा सा जो है वो सब जगह देख लिया, क्योंकि ये पार्क में ही लगी हुई थी। दोनों ही पार्क में जो है वो करने के बाद घर चली आई अपने सोसाइटी में, जहाँ पे हमारा भंडारा था। आज खाना वाना जो है यही खाना था, तो हम लोगों ने भंडारा खाया, और खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा जो है रामलीला मैदान चले गए फिर से, क्योंकि आज जो है रामलीला लास्ट है और कुंभकर्ण को आज जो है वो जगह
लगाया जा रहा है। तो मस्त सीन था और भीड़ देख के एकदम बिल्कुल जो है ना, भंडारा खाने के बाद धीरे धीरे सब जो है वो इधर की तरफ ही रुख कर लिए और पूरा भीड़ से जो एकदम मैदान जो है ना लबालब भरा हुआ था। मतलब ज़्यादा आप मतलब खड़े नहीं रह सकते हो, दूर तक जो है वो केवल जो है वो आदमी आदमी दिख रहा था। तो हम लोग घर चले आए, ज़्यादा देर तक हम जो है वहाँ रुके नहीं। गाइज आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे विजयादशमी में। तब तक सब आपको जो है बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।